गाइज, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम सीटेट का जो थ्योरीज है वो कर रहे हैं। पहले हमने पियाजे के बारे में पढ़ा था। पियाजे के बारे में आपने अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जरूर जाके देखिएगा। उसके बाद हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में भी बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, यानी कि अभिप्रेरणा। सबसे पहले होता क्या है मोटिवेशन, ये हम समझेंगे। उसके अलावा आपको ये टॉपिक जो है ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने प्रीवियस पेपर अगर देखे हैं तो प्रीवियस पेपर में बहुत बार ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा और जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, सबसे पहले व्हाट इज मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा होता क्या है। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या है, आपका कोई गोल है, राइट। आपका कोई गोल है और आपको उस गोल में सपोर्ट करने के लिए जो भी आपको जो लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ आपके प्लानिंग आप चाहे प्लॉटिंग या आपको परसिस्टेंस करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। उसी को मोटिवेशन कहा जाता है जब कोई आपको परसिस्ट करता है, आपके काम को आपको हेल्प करता है। ठीक है, आपको क्या है, जैसे कि आप मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं, आपको कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में हेल्प करता है, यानी कि आपके गोल की तरह व्यवहार करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपको बात करता है। ठीक है, तो यही क्या है, मोटिवेशन है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं और जिस वे में भी वो सपोर्ट करते हैं, परसिस्टेंस के लिए या फिर प्लॉटिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। उसी को मोटिवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में। तो मोटिवेशन के 2 टाइप होते हैं, विच इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। सबसे पहले ये तो इंट्रिंसिक को हम इंटरनल भी बोलते हैं, ये होता है इंट्रिंसिक यानी कि अंदर, और ये होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर। ठीक है, ये होते हैं 2 टाइप के मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये होता है इंटरनली, यानी कि आपके अंदर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको इंट्रिंसिकली वो पहले आपको वो मोटिवेट होना चाहिए, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो भी कुछ बनने का लक्ष्य है, यानी कि गोल जो है वो आपका इंटरनल है। आपको पता है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम कैसी चल रही है, आपके फैमिली में क्या दिक्कत है, आपको कितने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो सब क्या है आपके इंट्रिंसिक है। क्योंकि वो आपको पता है कि आप रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सैलरी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं, आप हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए कर रहे हैं, आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं, आप अपने आप को प्लेजर फील कराने के लिए कर रहे हैं। तो आप खुशी से वो काम करते हैं, आप बहुत प्लेजर में वो चीज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आप प्लेजर के लिए कर रहे हैं, जो आप खुशी से कर रहे हैं। लेकिन इसी का अपोजिट है एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये आप करेंगे, ये क्या है, बाहरी होता है, यानी कि बाहरी होता है। ठीक है, यानी कि ये सैलरी के लिए होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही आपका एक मोटिव है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, तो आप सीखने के लिए नहीं कर रहे, राइट। इसमें आप सीखने के लिए करते हैं, तो सैलरी और आपका रिवॉर्ड, ठीक है, आपको गिफ्ट मिले उसके लिए कर रहे हैं, या पनिशमेंट एक बार मिल जाए और फिर उसके बाद खत्म, ठीक है, चलो कोई नहीं, पिटाई कर लो उसके बाद, ठीक है, तो उस तरीके से। तो ये क्या है, आपका सैलरी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के लिए होगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे आप सैलरी के लिए करते हैं, तो सैलरी मिलने के बाद आपका मोटिवेशन खत्म, राइट। आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपका रिवॉर्ड मिल गया, मोटिवेशन खत्म, ठीक है, गिफ्ट मिल गया, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक है। लेकिन इंटरनली क्या है, यहाँ पे आपका जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये एक प्लेजर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है,
प्लेजर के लिए करते हैं, आप खुशी से करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं, आपको उस चीज को करने में मजा आता है, आप इंजॉय फील करते हैं जब आप करते हैं उसको, ठीक है, इंजॉय फील करते हैं, तो ये आपका आता है एक्सट्रिंसिक यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। किस में आता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। जब आप कोई चीज फील करते हैं, इंट्रिंसिकली करते हैं, एक्सट्रिंसिकली करेंगे तो आप सैलरी के लिए कर रहे हैं, आप रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, आप बस पनिशमेंट के लिए कर रहे हैं, बस खत्म। उसके बाद तो उसके अगर मिल जाने के बाद आपका ये खत्म, राइट, आपको उसके बाद कुछ करना नहीं है, राइट, आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका गोल था वो आपको मिल गया, बस खत्म। आपका ये क्या है? इंट्रिंसिकली होगा, आप इसको जिंदगी भर करेंगे, राइट, आप खुशी से करेंगे, तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए करेंगे आप इसको। ये क्या है? आपका इंट्रिंसिकली होगा, राइट। तो ये क्या है? 2 टाइप है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बताती हूँ, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि जिनका नाम था B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन है दैट इज अ नेशनल हाईवे। दिस इज लाइक अ मोटिवेशन इज लाइक अ नेशनल हाईवे, ठीक है। यहां पे ये बोलते हैं मोटिवेशन इज लाइक अ नेशनल हाईवे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है, इसीलिए मैं ये पूरा लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? मोटिवेशन इज लाइक अ नेशनल हाईवे। जो मोटिवेशन है वो एक नेशनल हाईवे की तरह है। कैसे है नेशनल हाईवे की तरह? नेशनल हाईवे की तरह इसलिए है, जैसे आप नेशनल हाईवे पे आप जाते हैं, राइट, नेशनल हाईवे पे आप गए, वहां पे आपने क्या देखा? आप गए वहां पे, आपकी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड में चलती है, राइट, कितनी स्पीड में चलती है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी आपके पास ऑब्स्टेकल्स नहीं है, आप स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है सिर्फ, ठीक है, अच्छे से, मतलब आप स्मूथली चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? नेशनल हाईवे की तरह है, क्योंकि वहां पे अगर वही है, अगर आपको एक मोटिवेशन जो है आपका कोई आपको मोटिवेट कर दे, आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, आप कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको क्या करे? कोई आपको मोटिवेट कर दे थोड़ा। आप तो अपना कर ही रहे थे, लेकिन कोई आके आपको 2 बातें बोल दे, आपको और भी कुछ अच्छा फील करवा के चले जाए, आपके गोल के रिलेटेड कुछ बात बता के चले जाए, आपको मोटिवेट करके चले जाए, तो आपका मोटिवेशन आपका डबल हो जाता है। आपको उस काम को करने में आप जो काम कर रहे थे ना, उसको और ज्यादा रफ्तार से करते हैं, और ज्यादा तेजी से करते हैं। तो ये क्या है? मोटिवेशन है। अगर कोई भी दे सकता है मोटिवेट, कोई भी आपको कर सकता है मोटिवेट, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करे, तो आपका लक्ष्य को पाने में आप और ज्यादा तेजी से उसको करते हैं। आप फैमिली का मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हमारा था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आपने सीखा, और यहाँ पे हमने B.F. स्किनर के जो इम्पोर्टेंट एक थॉट है उसके बारे में बात किया, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, ये HTET में मैंने देखा था, ठीक है। और इसके अलावा हम एक होता है साइकिल ऑफ मोटिवेशन। क्या होता है? साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी कि यहाँ पे अभिप्रेरणा का चक्र, ठीक है, अभिप्रेरणा का चक्र, ठीक है, अभिप्रेरणा का चक्र। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो ये क्या है? सबसे पहले इसमें एक्चुअली स्टेप वाइज है इसमें। तो सबसे पहला जो है नीड है, सबसे पहले नीड, ठीक है। तो नीड क्या है? अब व्हाट इज नीड है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, राइट,
कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके लिए नीड होना जरूरी है। अगर आपकी नीड ही नहीं है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिच फैमिली का लड़का है, वो अपना क्या है, उसके पास सब कुछ है, राइट, वो अपना खाता है पीता है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, जा रहा है आ रहा है, बाहर के ट्रिप कर रहा है, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, कंफर्ट लाइफ जी रहा है, राइट। तो उसको नीड क्या है? उसको नीड नहीं है, राइट। अगर किसी के फाइनेंशियली इश्यूज हैं, किसी को पता है कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, उसके घर में दिक्कत है, तो वो इंसान की नीड है, वो इंसान की नीड है कि उसको बाहर जाके काम करना है, उसको स्ट्रगल करना है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को अच्छा रखना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, राइट, क्योंकि वो उसका नीड है। सबसे पहला होता है मोटिवेशन की साइकिल में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीड। अगर आपकी नीड ही नहीं है तो ये मोटिवेशन साइकिल तो आप आगे का कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले नीड होता है, सबसे पहले क्या होता है? नीड, ठीक है, नीड होना जरूरी है, ठीक है। नीड होगा तो आप कुछ करेंगे, क्योंकि एक कंफर्ट लाइफ में जीने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ कर नहीं सकता, राइट। जिसको पूरा प्रॉपर एक कंफर्ट लाइफ मिली हो, वो इंसान थोड़ी ना, उसको जरूरत है, वो इंसान थोड़ी ना करेगा, राइट। जिस इंसान के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स है, जिस इंसान के घर में दिक्कत है, जिस इंसान के घर में उसको पता है कि कैसे 2 वक्त का खाना आता है, वो इंसान ही को तो, उस इंसान को ही तो पता है ना कि नीड क्या है। तो यहाँ पे क्या है, नीड की जरूरत है सबसे पहले। अब सबसे पहले जिसकी नीड आ गई, सबको सब नीड पता चल गई उसको, उसके बाद होगा ड्राइव। क्या होगा? ड्राइव। ड्राइव अब क्या करेगा वो? ये है सेकंड स्टेज है, ठीक है। ड्राइव है यानी कि इसको हिंदी में वैसे कहा जाता है प्रणोद, ठीक है, प्रणोद कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइव, अब वो उस नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, राइट, ड्राइव करेगा, यानी कि प्रणोद, यानी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब वो खड़ा हो चुका है, अब वो कर रहा है, ठीक है। उसको आगे बढ़ने के लिए, वो उसको प्राप्त करने के लिए वो पहला स्टेप ले चुका है। तो ये है ड्राइव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अराउजल। क्या होता है? अराउजल, ठीक है। अराउजल होगा यानी कि उत्तेजना बोलते हैं इसको, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, उत्तेजना। अब आपको ये मिल गया, अब आपको नीड थी, आपने उसको किया, अब आपने स्टार्ट कर लिया अपना गोल करना। अब यहाँ पे क्या है? अराउजल स्टार्ट होगा, यानी कि उत्तेजना, यानी कि जो चीज की आपको नीड थी उस चीज को करने के लिए उत्तेजना आएगी आपके अंदर। अब आप हार्डवर्क करना शुरू करेंगे, आप मेहनत करेंगे। अब तो यहाँ पे अराउजल शुरू हो गई, उत्तेजना हो गई, अब आप उस चीज को करने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो गया? अराउजल हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर पे आ गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि ये हो गया 4th स्टेज, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, यानी कि अब आपको जो नीड थी आप उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, उसके अनुसार बिहेव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, यानी कि अब आप मेहनत करके आप उस चीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार करेंगे, आप उस चीज को पाने के लिए मेहनत करेंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, जितने घंटे आप कम से आप 8-8, 9-9 घंटे टाइम देंगे अपने काम को। तो यहाँ पर क्या है, अब आप अपने गोल के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, राइट, अपने गोल के अकॉर्डिंग आप व्यवहार कर रहे हैं, उसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, उस गोल की तरफ, ठीक है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की है, तो इतनी मेहनत की है तो अचीवमेंट तो बनती है, राइट। तो इतनी मेहनत की है तो अचीवमेंट तो आएगी, राइट। तो अचीवमेंट ये होता है 5th स्टेज, ठीक है, ये है 5th स्टेज। यहां पे अब क्या आ जाएगी? अचीवमेंट, यानी कि जो आपने मेहनत किया था अभी तक वो आपको मिल चुका है, अचीवमेंट है, राइट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे तो खत्म, राइट, ये आप सोच रहे होंगे ना
कि इसके आगे खत्म हो चुका, अचीवमेंट हो गया भैया। आपको मिल चुका है, आपका जो नीड था वो ड्राइव हुआ, अराउजल हुआ, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हुआ एंड अचीवमेंट मिल गया। नो, इसके अलावा भी है। अब क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा। क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल क्या है? यानी कि रिडक्शन यानी कि कमी। तो रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी कि उत्तेजना की कमी होगी। क्यों होगी उत्तेजना की कमी? क्योंकि आपका जो गोल था वो आपको क्या है, मिल चुका है, राइट। आपका अगर तो ये जो अचीवमेंट आपको मिली ये आपकी क्या थी? इंट्रिंसिक थी। मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करवाया भी, ठीक है। अगर तो आपकी ये जो मोटिवेशन थी ये इंट्रिंसिक थी तो रिडक्शन ऑफ अराउजल नहीं आएगा, राइट। रिडक्शन ऑफ अराउजल नहीं आएगा इफ आपका जो अचीवमेंट थी वो क्या थी? क्या थी आपकी वो? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक थी तो नहीं आएगा। अगर एक्सट्रिंसिक थी कि चलो सैलरी के लिए पनिश रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बाहरी चीजें, तो अचीवमेंट के बाद ये रिडक्शन आएगा जरूर। रिडक्शन आएगा तो वापस से अब आपकी क्या होगी? एक नई नीड शुरू हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ अराउजल आएगा तो एक नई नीड शुरू हो जाएगी, फिर आपका वही पूरा मोटिवेशन का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, देन रिडक्शन अगर है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक है। अगर तो आप हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, आपको मजा आता है वो चीज को करने में, तो आपका रिडक्शन नहीं आएगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका वो जो अचीवमेंट मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल थी, बाहरी चीजों के लिए थी, तब आपका रिडक्शन आना निश्चित है। तो यहाँ पे क्या है? आपका ये पूरा मोटिवेशन की साइकिल है, ठीक है। इसी के चलते, नीड के ही चलते यहाँ पे 1995 में मिड डे मील स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट स्कूल्स में। मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में, इसी नीड के चलते, क्योंकि इसी नीड की तो जरूरत होती है। तो स्कूलों में ये मिड डे मील का वैसे शुरुआत उसके लिए भी हुआ था कि ताकि जो ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस हो, उसके लिए भी हुआ था, ताकि जो गर्ल्स हैं वो भी, उनको भी पढ़ने भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? नीड यहीं से आया 1985 में, मिड डे मील की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो ये पूरा मोटिवेशन का साइकिल है, ठीक है। दिस इज द पूरा मोटिवेशन का साइकिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप हमेशा अपनी जो मोटिवेशन रखे, आपका अगर क्वेश्चन भी आए ना कभी, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ट और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ट, तो यहाँ पे आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बेस्ट मानते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको कुछ सिखाती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको कुछ नॉलेज देती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको कुछ खुश रखती है आपकी, क्योंकि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो जिसमें आपको खुशी मिलती है, राइट, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में खुद ही चेंजेस दिखेंगे। आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, क्योंकि हमेशा हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिलती है। और वो व्यक्ति जो ऐसे, मतलब किसी को भी उस चीज को करने में रोकना नहीं चाहिए, चाहे वो उसका कोई भी फैमिली मेंबर हो, राइट, कोई भी हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सपोर्ट करना, आपको मोटिवेट करना उस चीज के लिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आप 4 कदम आगे भागते हैं, राइट। आप हमेशा उस चीज में आपको इतनी खुशी मिलती है कि आपको उस इंसान ने सपोर्ट किया है, आपको मतलब आपके फैमिली मेंबर में किसी ने भी आपको सपोर्ट किया है, या किसी ने भी आपको सपोर्ट किया है, आपके कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपको एक अलग ही खुशी देगा, राइट। तो चलिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टीच विद गीत। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या और नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं वो उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज।